राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे कोई किताबी बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने ही लाइफ के एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई घरों में ना सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा गरीबी का रोना क्यों रहता है? आज हम बात करेंगे कि कैसे मांगने की आदत हमारी खुशियों को खा जाती है। बहुत से घरों में ना शुरुआत से एक ही बात पर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है कि भाई त्योहार पे क्या मिला, कितना दिया, कैसा मिला। मिलने के बावजूद भी लोगों को दिखाना, ये बताना कि ये देखो ये दिया और ये किस तरीके का दिया, है ना। एक एक कपड़े के ऊपर हर टाइम चुगलियां करनी, हर टाइम बुरा भला कहना जिन्होंने दिया उनके बारे में। देने के बावजूद भी ताने, ना देने के बाद भी ताने। ऐसे लोग ना कभी भी संतुष्टि में नहीं रहते हैं, कभी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत ही गंभीर बीमारी लगी होती है शुरू से ही, वो है मांगने की आदत, मांगने की बीमारी। और हैरानी की बात पता है क्या है? उनको सिर्फ लेने की आदत होती है, उनको देने की आदत नहीं होती है। वो अपने रिश्तों का भी लिहाज नहीं करते कि भाई हमसे छोटों ने हमें दिया है तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ दें या कुछ करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने देखा है, बहुत सालों से देखा है कि बड़े से बड़ा रिश्ते में ना वो भी इसी उम्मीद में रहता है कि हमें दे, हमें मिले, हमें मिले मिले, यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, इतना मिले, ऐसा मिले। कभी भी उनका बड़प्पन किसी भी चीज में नहीं दिखाई देता। लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस की है ऐसे लोगों के बारे में, जितना वो मांगते हैं ना उतना ही कलेश उनके घर में फैलता रहता है, उतनी ही पैसों की कमी बढ़ती रहती है। और ये सच्ची में मैंने देखा है, जितना वो मांगते गए उनके घर में पैसों की कमी बढ़ती गई। पहले वो झूठ मूठ में बोला करते थे कि हमारे पास तो देखो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो ये बीमार है, झूठ में ही हमारे घर में ये बीमार है, इसके इलाज में पैसे लग गए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पहले वो झूठ में बोला करते थे और आज उनके घर में सच्ची में बीमारियां, कलेश, पैसों की तंगी, वो सच्ची में गरीब हो गए। आज उनको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं जीवन जीना कितना ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ना सिंपल सा नियम है, जैसा तुम दिखाओगे, जैसा तुम सोचोगे, जैसा तुम बिहेव करोगे, वैसे ही तुम बनते चले जाओगे। अगर तुम यूनिवर्स को दिखा रहे हो ना, अगर यूनिवर्स तुम्हें देख रहा है ना कि भाई तुम्हें गरीब दिखने में या फिर तुम्हें मांगने में या फिर तुम्हें लेने में ज्यादा मजा आता है, तो फिर यूनिवर्स क्या बनाएगा? तुम्हें गरीब ही बनाएगा। तुम्हें हमेशा ऐसे सिचुएशन पैदा करता रहेगा, हमेशा ऐसे हालात पैदा करता रहेगा कि तुम्हें जरूरत पड़ जाए हर एक से मांगने की। जब हम हमेशा कहते हैं ना कि हमें नहीं मिला, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम लैक एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पैसों की तंगी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स को लगता है कि आपको मांगना ज्यादा पसंद है, तो आपको वही सबसे ज्यादा देता है। मांगने वाला हाथ हमेशा नीचे रहता है। और जब हम मांगने लगते हैं ना, हमारी मांगने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, हम अपनी ताकत भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हम किस काबिल हैं। असली अमीरी सूट साड़ी या मांगने में नहीं है, असली अमीरी है मन की शांति। तो अपनी वाइब्रेशन पर काम करो, तब तुम्हारी लाइफ बदलेगी। भगवान पर भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि ऊपर से तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे गिराएगा या छप्पड़ फाड़ देगा। उसका मतलब ये है कि अपनी ताकतों को पहचानना, अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं किस काबिल हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने खुद के दम पर। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं ना, तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि उनको पता है क्या, मांगने की बीमारी लगी हुई है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। और अगर आपको खुद को ये बीमारी है कि आपका ज्यादा मन करता है कि किससे हम ये ले ले, हम इससे वो ले ले, ये खींच ले, है ना, तो आज ही सतर्क हो जाइए, आज ही अपनी शिकायतों को बंद करें। जो मिला है उसे सर माथे पर लगाइए, ठीक है, उसका शुक्रिया करें, उसका ग्रेटिट्यूड रखिए। आपने 3 काम हमेशा करने हैं। सबसे नंबर 1 शुक्राना, ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो चीज़ है या फिर कोई आपको छोटी से छोटी चीज़ भी दे देता है या खराब चीज़ भी दे देता है, तो उसके लिए हमेशा थैंक यू बोलना है, हमेशा उसकी वैल्यू करनी है, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, ठीक है। सेकंड, देना सीखिए। अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं है ना, तो सिर्फ एक स्माइल दीजिए, अपनी अच्छी बातें दीजिए, ठीक है, लेकिन देना शुरू कीजिए। तीसरा, भगवान पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। याद रखिए, कलेश वहीं होता है जहां संतुष्टि नहीं होती। और अमीर बनने से पहले अपनी सोच को अमीर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी
इस बात की, इस कंटेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।